मम्मा अभी न जाओ छोड़ के आज ही तो खाली छोड़ के कल भी तो गए थे आज तो लास्ट है। लास्ट है, ऐसा थोड़ी होता आज है। लास्ट है तो आज जाना जरूरी है ना। अच्छा, दीप यज्ञ होगा इसलिए घी दिया बत्ती सब घर से ले जा रहे हैं। 151 जलना है, वहाँ सारे लोग लाएंगे तो 551 हो जाएगा। बढ़िया है। शक्तिपीठ हम लोग पहुँच गए हैं और ये अंदर की लोग। यहाँ शक्तिपीठ पहुँचने के बाद हम लोग आसन ग्रहण कर लिए हैं और यहाँ भजन कीर्तन शुरू हो गया है और बहुत ही आनंद भी आ रहा है। परम कुछ गुरुदेव ने बताया है ना, उसी क्रम पिता धोती पहनते थे और भगवान का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप करते थे। उसके बाद हवन करते थे। उसके बाद क्या कहते शुभ वस्तुओं का शुभ स्पर्श करते थे, गौ का स्पर्श करते थे। उसके बाद सुधर्मा सभा में प्रवेश करते। उद्धव जी कृष्ण जी के पास पहुँचे हैं और उद्धव जी से बात कर रहे हैं कि जरासंध को कैसे मारा जाए, इसका उपाय आप ही बता सकते हैं। तो उद्धव जी कहे हैं कि आप भीम को लेकर जाएं और आपका संरक्षण होगा तभी जरासंध मारा जाएगा, क्योंकि जरासंध के पास 10 हाथियों का बल है और भीम के पास भी 10 हाथी का बल है, लेकिन फिर भी जरासंध उसके सामने भीम को भारी पड़ेगा। तो आप अगर रहेंगे, आपका संरक्षण रहेगा तो ज़रूर जरासंध मारा जाएगा। तो इसी के विषय में हमारे वैद्यनाथ भाई साहब जो हैं प्रवचनकर्ता, वो बता रहे हैं। तो आप लोग जरासंध कैसे मरा इसके विषय में अच्छे से सुने और जाने। क्या उपाय है? ब्रह्मा ने पूछा। सुनी कहते हैं ब्रह्म वेश धरो गत्वाकं भिक्षे त्रिकोद। भीम ब्रह्मन के रूप में जाए, जब तुम युद्ध का भिक्षा मांगे, हनिष्यति न संदेहो, हमको संदेह नहीं कि माता तब जब द्वय रथे तब सन्निधो, आपकी उपस्थिति हो, आपका संरक्षण हो, आपका मार्गदर्शन हो, तब भी भारी पड़ जाएंगे। आप हो तो नहीं तो भी भाग्य पड़ जाएंगे। तो फिर ठीक है, हम इनके साथ रहेंगे। अब गए, चारों भाइयों को कहे चारों दिशाओं में जाओ, मगर किसी को नहीं जाना है, बात हम चारों दिशाओं में जाओ, समय देंगे सप्ताह 15 दिन। अब इधर जो भी भाई गए, सारे राजा तो प्रसन्न युधिष्ठिर महाराज चले गए। हाँ, हम सभी सहमत हैं, हम सभी चले गए, खूब धन दौलत दे रहे हैं, सभी काम बहाते हैं, फेंकते रहे हैं। अब सब भाई चारों दिशाओं से पूरा धन सामग्री लेकर के युधिष्ठिर महाराज को आए, उसको कुट के चारों तरफ से दिग्विजय हो गया। अब भगवान ने कहा कि अब मगध चलना है, भीम अर्जुन और हम तीनों जाएंगे, तीनों तैयार हो। भीमसेन हो, अर्जुन कृष्ण हो, ब्रह्मलिंगम धरात्रय, तीनों ब्राह्मण बने, जटायु पढ़ा लिए और उसी तरह से पीताम्बर बालाम्बर सब पहन लिए, चंदन टीका त्रिशूल कमंडल, जगमूर्गिरी प्रजंतात प्रियदत्त सुतो यत, प्रियदत्त का पुत्र जरासंध जहाँ था गिरिव्रत, उसका राजधानी था मगध का गिरिव्रत। तो गिरिव्रत गए, तीनों भिक्षा मांगने के लिए भिक्षाम देहि आवाज जरासंध सुना 27 दिन भीम रहा, लेकिन भीम से कुछ नहीं हुआ। भीम मन ही मन हार गए कि हमसे नहीं जितने योग्य है। शाम को भगवान श्री कृष्ण से बोले, यूं 27 दिन गए, कहें भीम है कृपानिधि, हो हताश हरि को प्रबल, जितो जावे तमन विधि। ये किस तरह जीता जाएगा, मुझे संभव नहीं है। 27 दिन बीत गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो भीम, तुम शरीर से तुम मोटे हो, दिमाग से भी तुम मोटे हो। अरे लड़ते हो इधर, उसको देखते नहीं
जैसे ही समझ गए, बस वो पटक करके अपने पैर से उसके जंघे को दबाया, पैर को दबाया, एक पैर से हाथ में पकड़ा, दूसरा चीर दिया शरीर, ठीक है, फेंक दिया तो मारो करके इस लोग का नहीं है, वो नहीं है, दादा जी फिर भी आगे छूट जाता था, बार फेंक, फिर हाथ पछा हुए, तो फिर देखिए ये भगवान ने क्या करते, फिर हाथ ले उसकी तरफ आए, ऐसे फेंक उल्टा तब फिर वो समझ में आई और जरासंध को उसी तरह से फाड़ के दोनों को विपरीत दिशा में फेंके। एकम पादम पदायाक्रम्यम द्रव्यामन्यम प्रतिहसा दुर्गा पादायमा शाखामि महागज। जैसे मतवाला हाथी पेड़ की टहनी को चीर दे, उसको चीर करके भूमि में या और इस तरह से कंस और जरासंध उनका निधन हो गया। वही वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब 20,000 राजा जो कैदी था, प्रभु ये शरीर पत्ता रोज गिरता है, रोज हर रोज, कल जो था वो शरीर भी नहीं, आज नहीं है, कहते हैं नित्य गिर रहा है। 20,000 राजा कहते हैं शरीर नित्य गिर रहा है प्रभु। देहेन ससत पततम रुजा हुआनी रोग हुआनी घर, ये रोगों का घर है ये शरीर। देहेन ससत पततम रुजा हुआ, ये रोगों का घर है, रोज गिर रहा है। भगवान इस शरीर से भोगने के लिए राज्य ये मृत्यु का सुख देने वाला है, जैसे मृत्यु से सुख मिलता है वही सुख देने वाला है राज्य। अब यहाँ से सुदामा और कृष्ण की कहानी है। तो सुदामा जब कृष्ण से मिलने जाते हैं तो आप भी यहाँ पर ध्यान से सुने कि किस तरह से कृष्ण सुदामा का नाम सुनकर और उनके पास दौड़े आते हैं। ये कथा यहाँ से प्रारंभ हो रहा है जो बहुत ही मार्मिक है और बहुत शोभनीय है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। कथा तो बहुत कहते हैं लेकिन हर कथा में मन भी नहीं लगता है और सुनने पर खुशी भी नहीं होती है। लेकिन वैद्यनाथ भाई साहब जो ये भागवत कह रहे हैं और कृष्ण और सुदामा के बारे में भी बता रहे हैं तो ये सुन के बहुत ही आनंद आ रहा है। तो हम लोग यहाँ बैठे सभी लोग सुन रहे हैं, एकत्रित होकर हजारों का यहाँ भीड़ लगा हुआ है। तो आप लोग भी हमारे साथ सुने और ध्यान से सुनकर कुछ ग्रहण करने का कोशिश करें। जीवन में लोग कमाते तो बहुत हैं लेकिन जीवन में कमाने के बाद कुछ दान पुण्य करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए, लोगों का भलाई करना चाहिए। ये सारी बातें ये कथा से बताया गया है। तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुने। सभी रानियां आ गई, अरे कौन ही भीख मांगा है, न कपड़ा पर है न कुछ है, और भगवान इतना इसको सत्कार सम्मान कर रहे हैं। उसका पांव धोए, सुनिए, और उसको बढ़िया से स्नान कराए, पुराने कपड़े उतार करके नए नए कपड़े बढ़िया पहनाए, रुक्मिणी के पलंग पर रखे, सुदामा को पैर दबाने लगे, रुक्मिणी पंखा देने लगी। रुक्मिणी पंखा देने लगी, इस महान पर सारा में दबाने लगा। सावन तो बहुत विलंब किया, बहुत दिन विदा दिया, आया नहीं कभी कहा। अरे हम लोग एक साथ थे, साथ आश्रम में एक साथ पढ़ते थे, फिर भी तुमको हम पर विश्वास नहीं हुआ। यहाँ कृष्ण जी का फोटो रखा हुआ है और यहाँ गुरुदेव का है क्योंकि ब्रह्मा विष्णु तीनों समाये हुए हैं। तो भागवत भी हो रहा है और ये गायत्री शक्तिपीठ मंदिर है। इसमें गुरुदेव ने बहुत समय अपना लोगों के लिए दिया है। अखिल विश्व का निर्माण किया इन्होंने और सभी को नारियों को आगे आने के लिए बोला। 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य,
का नारा लगाया, उद्घोष किया और आज नारी बहुत ही आगे आई है। सभी लोग कहते थे कि औरतों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, लेकिन गुरुदेव ने सभी औरतों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार दिया और इन्होंने सभी औरतों को आगे आने का भी अधिकार दिया। और अभी सारी औरतें जो भी गायत्री मंत्र बोलती हैं वो आगे आकर सभी मंच पर बैठ के सारे पूजा पाठ को, कर्म कांड को भी करवाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम गायत्री में जुड़े हुए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और आनंद भी आता है। हम हर जगह घर घर जाते हैं तो पुंसवन संस्कार हुआ और लोगों के घर आरती, पूजा पाठ, नामकरण ये सब करवाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सारे चीज़ हम वीडियो में डाले हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो अभी यहाँ आरती कुछ देर में शुरू होगा तो आप उसका भी आनंद सभी लोग मिलकर उठाएं। उसको अपने जीवन में उतारेंगे तभी लाभान्वित होंगे, अन्यथा आनंद आया और यहाँ से बाहर निकले आनंद समाप्त हो गया। आज का यह कथा जो है सो अंतिम है। यहाँ दीप यज्ञ भी हो गया। यहाँ वंदनीय माता जी का फोटो है। ये भगवती दुर्गा माता का रूप है। सभी देवी देवता इन लोगों में, वंदनीय माता जी और गुरुदेव में समाये हुए हैं। ये लोग बहुत कठिन परिश्रम करके, बहुत अपने आप को सजग करने के बाद लोगों के पास सारे विश्व में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और इनकी पूजा स्तुति सभी लोग करते हैं। तो आप लोग भी गायत्री मंत्र का जाप करें और उनका ध्यान करें। बाय बाय, शुभ रात्रि।